जय श्री महाकाल साथियों। तो आज जो है आपके सामने जो है वेदसार शिवस्तव मंत्र की व्याख्या मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो सभी मित्रों पर भगवान महाकाल महादेव की कृपा बनी रहे। तो साथियों, जो भी बोलने में या किसी शब्द में त्रुटि होगी तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतं वासनं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फूर्दाङ्गवारिं महेशं सुरेशं सुरार्ततीर्नाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्याङ्गभूषं विरूपाक्षिमिन्दर्कविहीनत्रिनेत्रम् सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गणातीतरूपं भुवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्तशम्भो शशाङ्गार्धमौले महिषानशूलिन् जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपं प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपं परात्मानमेकं जगद्बीजमध्यं निरं निराकार मोकार वेद्यं यतो जायते पालते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं न भूमिर्न चापो न विहीन वायुः नर चाकाश आस्ते न तन्द्रा न निन्द्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति स्वमुत्रितमूर्ति तमिण्डे मूर्तितमिण्डे अजं स्वासस्वातः अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भास्करं भास्करनामम्। तो जय श्री महाकाल साथियों, संपूर्ण अगर क्षमा स्त्रोत या भगवान के पंचाक्षर स्त्रोत मंत्र को सुनेंगे तो बहुत भगवान का जो है वेदसार जो सुनेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके जो है आप लोगों। नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्यः नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्या प्रभो शूलपाणि विभो विश्वनाथं महादेव शंभो महेशं त्रिनेत्रं शिवाकान्तशान्तं स्मरारे पुरारे तदन्यो वरेण्यो
न मान्यो न गण्यः शम्भो महेशं करुणामयं शूलपाणि गौरी शम्भो महेशं करुणामयं शूलपाणि गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणमया जगदेत देके सत्तं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि ततो जगत् भवति देवः वो स्मरारमे त्वयैव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथं त्वयैव गच्छति लयं जगदेतदीशः लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन्। जो विश्वमूर्ति हे विभव आपको नमस्कार है, और हे चिदानंद मूर्ति आपको नमस्कार है। हे तप तथा योग से प्राप्तव्य प्रभु आपको नमस्कार है और आपको नमस्कार है। हे वेद वेद्य भगवान आपको नमस्कार है। हे प्रभु हे त्रिशूलपाणि हे विभो हे विश्वनाथ हे महादेव हे शंभो हे महेश्वर हे त्रिनेत्र हे पार्वती वल्लभ हे शांत माननीय। जो शांत और माननीय मतलब सर्वोच्च हैं, जिनका सम्मान सब करते हैं, और जो अग्रणीय हैं पूजनीय हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शंभो हे महेश्वर हे करुणामय भगवान त्रिशूलधारी गौरीपति, हे पशुओं को मोक्ष देने वाले भगवान शिव, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी स्तुति करता हूँ। जो तुम जो है इस जगत के उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान शंकर, कंदर्प दलन करने वाले, हे शिव, हे विश्वनाथ, हे ईश्वर, हे हर, हे चराचर जगत रूप प्रभो, यह लिंग स्वरूप समस्त जगत तुमसे ही उत्पन्न है और तुमसे ही स्थिर रहता है, और तुम्ही में विलय हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि तुम ही जो है जगत के पालनहार हैं, तुम ही रचयिता हैं और तुम ही इसको समाप्त कर देते हैं। ये तुम्ही में विलय हो जाता है। निराकार प्रभु भगवान महाकाल में जो है विलय हो जाता है। तो मैं आपको हे भगवान, हे महाकाल, हे महेश्वर, मैं आप जो संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं और पाप का ध्वंस करने वाले, यानी पाप को मिटाने वाले, पाप का विध्वंस करने वाले हैं, जो पाप को मिटाने वाले परमेश्वर हैं। गजराज का चर्म पहने हुए तथा ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े हैं, और उनके जटाजूट में गंगा जी खेल रही हैं। किसके? महादेव के।
भगवान महाकाल की जटा में जो है गंगा जी खेल रही हैं और उन एकमात्र कामारी श्री महादेव जी का मैं स्मरण करता हूँ, जो कि चंद्र, सूर्य और अग्नि अपने तीनों, उनके जो तीन नेत्र हैं, तो अग्नि, चंद्र और सूर्य को भगवान महाकाल ने जो है अपने नेत्रों में धारण, अपने नेत्र बना रखे हैं और उन विश्वरूप नयन भगवान महेश्वर को, देवेश्वर को देव दुख दलन विभु विश्वनाथ विभूति भूषण नित्यानंद स्वरूप पंचमुख भगवान महादेव की मैं स्तुति करता हूँ। तो भगवान महाकाल, भगवान शिव की स्तुति, जो कि भगवान महादेव जो हैं कैलाशनाथ हैं, गणनाथ हैं और नीलकंठ हैं, बैल पर चढ़े हुए, बैल की उनकी सवारी है और अंगणित रूप वाले हैं, सारे संसार के आदिकरण हैं। इस संसार के जो है रचयिता, आदिकरण मतलब इस संसार को रचने वाले हैं, जिन्होंने इस संसार की रचना की है। और मैं उस प्रकाश स्वरूप, जिन्होंने शरीर में भस्म धारण किया हुआ है, भस्म लगाया हुआ है, और श्री पार्वती जी जिनकी अर्धांगिनी है, श्री पार्वती जी जिनकी अर्धांगिनी है, उन पंचमुख भगवान शिव के क्या थे? 5 मुख थे। तो उन पंचमुख भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भजता हूँ और मैं पार्वती वल्लभ महादेव, हे चंद्रशेखर, हे महेश्वर, हे त्रिशूलन, हे जटाजूटधारी, हे विश्वस्वरूप, एकमात्र आप ही जो है जगत में व्यापक हैं। अरे हे पूर्ण रूप प्रभु, जो पूर्ण रूप हैं वो कौन है? महाकाल हैं, जिनका कि स्वयं का रूप है, स्वयं का आकार है। तो मैं जो हूँ उन महाप्रभु संपूर्ण रूप वालों को, परमेश्वर को जो हूँ प्रणाम करता हूँ। और हे प्रभु, मुझ पे प्रसन्न होइए। जो परमात्मा हैं, एक हैं और जगत आदिकरण हैं, इच्छा रहित हैं। भगवान महाकाल की कोई इच्छा नहीं है। हम जो भगवान महाकाल की पूजा करते हैं तो उनको जो भोग लगाते हैं तो अपनी इच्छा से लगाते हैं, भगवान महाकाल की कोई इच्छा नहीं है। और निराकार हैं, वही निराकार भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। और जो प्रणव द्वारा जो है जानने योग्य है, आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो जानने योग्य हैं। और तथा जिनसे जो है इस विश्व की उत्पत्ति हुई है और पालन करता है
और प्रलय करता भी हैं, विनाश करता भी वही है। उन प्रभु को मैं भजता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। जो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, और न वायु है, और न ही जो आकाश है, न तंद्रा है, न ग्रीष्म है, न निंद्रा है, और न ही शीत है, तथा जिनका कोई देश भी नहीं है, कोई स्थान भी नहीं है, कोई देश नहीं है उनका, कि उसी देश में, जो चुना हुआ देश है उसी में रहना है। तो भगवान शिव का जो है कोई देश भी नहीं है। तो उन महाकाल को मैं भजता हूँ। उनका न कोई वेश है, न उनकी कोई मूर्ति नहीं है, मूर्तिहीन है। त्रिमूर्ति की मैं स्तुति करता हूँ। उनकी कोई मूर्ति नहीं है, परंतु जो है त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनकी उत्पत्ति जो है भगवान महाकाल, भगवान शिव द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव के द्वारा ही जितने भी देवता, जितने भी गण हैं, भगवान महाकाल के द्वारा ही उत्पन्न हुए।